हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और ठीक से रह रहे होंगे। ओके, सो आज है वेंसडे का दिन एंड आप जानते हो कि वेंसडे के दिन मैं कौन सी रीडिंग लेकर के आती हूँ। अगर आप नहीं जानते हो, टैरो पूर्णिमा फैमिली में नए आए हो तो बिकम अ सब्सक्राइबर, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियोज़ एज मच एज यू कैन। आपके लिए थोड़ी हेल्प हो जाती होगी अगर मैं ये जनरल रीडिंग्स आपके लिए लेके आती हूँ, तो आप भी कंसिडर कीजिए मुझे हेल्प करना और इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि एज एन इनिशिएटिव, एज अ फैमिली वी कैन ग्रो एंड वी कैन हेल्प मोर नंबर ऑफ पीपल। ओके, तो चलिए, आज है वेंसडे का दिन, तो कौन सी रीडिंग करेंगे ये आपको पता होगी। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चीज़ें चल रही हैं। आप जानते हो कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, वर्क, अफेयर, मैरिज, कुछ भी, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, भाई बहन, कोई भी जो आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है कैन बी अ थर्ड पार्टी इन योर सिचुएशन। ओके, तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनके थर्ड पार्टी के बारे में सोचिए और फिर एक किसी पाइल को सिलेक्ट कीजिए। ऑफकोर्स यहाँ पे 2 ही पाइल्स रखी हैं, वाइट एंड ऑरेंज। आप इन 2 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर मैं आपकी रीडिंग करूंगी और आप सुनिएगा। मीनवाइल अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मैंने स्क्रीन पे दे रखा है। आप स्क्रीन पे जो नंबर लिखा है उस पर मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको सारा डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। पर्सनल रीडिंग में चीज़ें आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग होंगी और मैं गारंटी लेती हूँ कि वैसी ही चीज़ें होंगी आगे। ओके, मीनवाइल आप अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले रीडिंग करूँगी वाइट पाइल की, फिर ऑरेंज पाइल की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाइट पाइल के साथ और देखते हैं कि वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। तो ये है हमारा वाइट पाइल। ओके, सो जैसे जैसे नीड बढ़ते जाएगी मैं आपके सारे कार्ड्स 1 on 1 निकालते चली जाऊंगी। तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो काफ़ी एनर्जेटिक है। तो आपके पार्टनर जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, चीज़ों को बहुत इंस्टेंटली और पूरे एनर्जी से लेने वाले इस टाइप के लोगों की फ़िज़िकल एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। और कहीं ना कहीं इनका जो माइंड डाइवर्जन है, अब माइंड डाइवर्जन क्या चीज़ होती है? माइंड डाइवर्जन एक चीज़ होती है कि लाइक एक रिलेशनशिप में रहते हुए बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना। अपने करियर के पीछे जा रहे हैं तो उसी के पीछे चले गए, फिर रिलेशनशिप भूल गए। फैमिली के पीछे जा रहे हैं तो फैमिली के पीछे चलते चले गए, रिलेशनशिप भूल गए। तो एक मतलब स्टेबिलिटी नहीं होती है किसी चीज़ में। जिधर अच्छा लगा उधर चले जाने वाली एनर्जी होती है ये। ओके, कभी फैमिली ने पुचकार दिया तो फैमिली के पास, कभी दोस्तों ने बुला लिया तो दोस्तों के पास। और वो एनर्जी इतनी डोमिनेंट होती है कि आप इस चीज़ को फील कर पाओगे कि अभी 2 हफ्ते पहले फैमिली के साथ जुड़े थे, अभी 2 हफ्ते के बाद दोस्तों के साथ जुड़े हैं, फिर 2 हफ्ते के बाद काम में जुड़े रहेंगे। ऐसे ऐसे करके एनर्जीज आपके पार्टनर की शिफ्ट होती रहती हैं। ओके, तो समवन हु इज़ वेरी एनर्जेटिक, पूरा मजाक बन गया है आपके रिलेशनशिप का। ओके, एंड यू आइडियली डू नॉट नो कि पता नहीं इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, एंड फॉर दैट मैटर आपके पर्सन इस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे। नाउ कम्स द पार्ट की इमोशनल एनर्जीज। ओके, तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो चीज़ें हैं, ओके, आपके पार्टनर एक ऐसे पार्टनर रहे होंगे जो कि अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते हैं। मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं उनका डाइवर्जन हो गया है। ओके, उनका माइंड डाइवर्ट हो गया है और डाइवर्ट होने वाला माइंड है, इस वजह से भी डाइवर्ट हो जाएगा। ओके, बट
थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो सिचुएशंस हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं। ओके, तो जो एक इमोशनल बॉन्ड ये लोग शेयर कर रहे होंगे, जो एक आपस में चीज़ों को शेयर करना, एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड करना, वो सारी चीज़ें अभी ना मुझे बहुत डायरेक्शनलेस लग रही हैं। कहाँ जा रही हैं, किधर को जा रही हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपके पार्टनर को भी नहीं पता होगा। योर पार्टनर मस्ट ऑल्सो बी वेरी कन्फ्यूज्ड कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है। ओके, अब वो एक ऐसा सिचुएशन में, अब जब हम गलती कर देते हैं तो बहुत सारे लोगों के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है कि हिम्मत नहीं होती है अपने गलती को एक्सेप्ट और एडमिट करके चीज़ों को सुधारने की। ओके, तो अब वो एक गलती कर चुके, थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन जो है, ठीक है, हद से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखना, रिलेशनशिप को नेगेटिवली किसी और के वजह से इम्पैक्ट कराना, तो अब वो ऐसा दिखाएंगे कि नहीं, वो जैसे ना बहुत खुश हैं। ओके, तो मैं जो ये चीज़ बोल रही हूँ आपको कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो जब आप अपने पार्टनर को देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, आपको ऐसा लगेगा एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल एंड फाइन। ओके, क्योंकि सब कुछ तो एकदम अच्छे से हो रहा है, सब कुछ एकदम फन में चल रहा है, तो आप बहुत वो हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं शायद मैंने पाइल गलत सेलेक्ट कर लिया, नहीं, मगर वो ऐसा दिखा रहे हैं। ओके, कि मेरा तो सब कुछ बैलेंस चल रहा है, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। दिखाना और होना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, और मैं वही आपको बता रही हूँ कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं चल रही हैं। अब जो इमोशनल कनेक्ट रहा होगा, ओके, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से बातें करना, हर टाइम फ़ोन पे बात कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर हर टाइम चिपके हुए हैं, बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली भी तो हो सकती है ना, सो फॉर दैट मैटर हर टाइम वहीं पे इंडल्ज्ड है पर्सन, तो वो चीज़ भी आपको देखने को मिलेगा कि हट रही है। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको दिखाने के लिए थर्ड पार्टी के साथ अच्छे से रह सकते हैं। ओके, कि आप ताकि ये ना करो कि हाँ मेरे साथ तो ख़राब हो ही गया और फिर थर्ड पार्टी के साथ भी तुम्हारी चीज़ें ख़राब हो ही गई, बट हाँ ये चीज़ें इन लोगों के बीच में अच्छी नहीं चल रही। और आप समझिए आपके रिलेशनशिप में वो नेगेटिव हो करके उधर भागे, उधर पे इन्हें ऐसा लगा कि ये काफ़ी कोई यंग पर्सन हो सकता है, ट्रस्ट मी, कोई मुझे बहुत एजिड नहीं नज़र आ रहा है, काफ़ी एक यंग पर्सन हो सकता है। मैरिड लोगों के केस में बनती है बात कि हाँ फैमिली सेटअप हो सकता है, मगर जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करने वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जिस पर्सन के साथ आपके पार्टनर कनेक्टेड होंगे, वो मोस्टली बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे एक यंग पर्सन होगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 90% लोगों के लिए यहाँ पे वो पर्सन यंग होगा, 10% लोगों के लिए वो पर्सन फैमिली का होगा। ओके, तो अब उन्होंने गलती कर दी, यहाँ पे उन्हें भी नहीं लगा था कि वो ऐसे ऐसे सिचुएशन में फंस जाएंगे, उनको ऐसा लगा होगा कि नहीं चलो इस सिचुएशन में जाते हैं, थोड़ा मन लगाते हैं और निकल जाते हैं, बट ये तो मन लगाने और निकलने वाली बात पे रह नहीं गया है। अब ये एक स्टुपिडिटी हो गई है। ओके, अब ये एक मूर्खता हो गई है। अब इस मूर्खता को दुनिया को दिखाने के लिए ये करना पड़ेगा कि हाँ मैं उधर खुश हूँ। ओके, सो दिस इज़ वन पॉइंट ऑफ द स्टोरी। अगर आप थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक करते हो तो थर्ड पार्टी की जो चीज़ें हैं आपके पार्टनर के साथ, वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत अमेजिंग नहीं नज़र आ रही हैं। ऐसी चीज़ें कि हाँ चलो एक दूसरे के साथ बॉन्ड शेयर करते हैं या एक दूसरे के साथ चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, नहीं, इस टाइप के केसेस में लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ओके, अवॉइड करने लग जाते हैं, लॉस होता है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप में जो चीज़ें छुपी रहती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे अफेयर करते हैं ना कि बताते नहीं हैं कि उनकी शादी हो गई है या फॉर दैट मैटर उनकी प्रेजेंट में कोई और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को अब एक आइडिया है कि ये पर्सन में से कुछ छुपा रहा है, और इसको काउंटर करने के लिए आपके पार्टनर ने एक एक्शन लिया कि वो अपने थॉट को थर्ड पार्टी पे डोमिनेट करने की कोशिश करे। नाउ थर्ड पार्टी इज़ अ पर्सन जो कि इस टाइप का पर्सन होगा कि अगर आप उनको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, तो फिर वो पर्सन पूरे सिचुएशन में काफ़ी डेंजरस हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं हाँ मैं तुम्हारी फैमिली को बता दूंगा या दूंगी, या
लोगों को बता दूंगा या दूंगी, तो उस टाइप का पर्सन थर्ड पार्टी के होने का चांसेस है। तो अब इधर स्टेप ले नहीं सकते आपके साइड, क्योंकि अब इनकी हालत ख़राब हो चुकी है, फंसा लिया इन्होंने अपने आप को। उधर स्टेप ले नहीं सकते हैं, क्योंकि उधर स्टेप लिया उसका एक्शन भी देखने को मिला होगा। थर्ड पार्टी ने पूरे तरीके से अवॉइड कर दिया। बहुत लोग तो यहाँ पे डिवोर्स के केसेस वगैरह के थ्रू जा रहे होंगे थर्ड पार्टी के वजह से। तो वो जो नेगेटिव साइकिल थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशनशिप ने शुरू किया था, ओके, एक नेगेटिविटी की थर्ड पार्टी के आने की वजह से, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की वजह से आपके पार्टनर डाइवर्ट हो गए। तो अब वो नेगेटिव साइकिल आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी को भी फेस करना पड़ रहा है। इसी वजह से वो लोग जो कनेक्शन रखते थे, वो लोग जो चीज़ें रखते थे, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ये पर्सन आपके पार्टनर का कोई पुराना दोस्त हो सकता है, ये पर्सन आपके पार्टनर का कलीग हो सकता है, उनके दोस्त का दोस्त हो सकता है। ये कोई अननोन पर्सन नहीं है, ओके, कि फेसबुक पे मिले, प्यार हो गया, इजहार हो गया, नथिंग लाइक दैट। somebody your partner has known from past, ओके, और बहुत ज़्यादा फिजिकली थर्ड पार्टी ब्यूटीफुल या इस टाइप के किसी सिचुएशन में फॉल करते हैं, ओके। तो वहाँ से भी आपके पार्टनर को काफ़ी अटैचमेंट रहा होगा कि हाँ ये तो काफ़ी सुंदर है या ये तो काफ़ी बेहतरीन है, तो मुझे थोड़ा ध्यान इधर भी देना चाहिए। बट कोई सीरियसनेस नहीं था रिलेशनशिप को लेकर के। बट अब जब चीज़ें इनकी आगे बढ़ गई तो अब इनको ये चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी या कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे बनती है। मीनवाइल मैं सारे लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि देखिए, हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाके आपके पार्टनर ने गलत किया, अपने रिलेशनशिप को ख़राब किया, बट ऑफ कोर्स यू शुड सपोर्ट योर पार्टनर। अगर आप कर सकते हैं तो, अगर आप उस मेंटल स्टेटस में हैं कि आप सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं उसे सॉल्व करने के लिए रेडी रहूँगी, तो आपको करनी चाहिए। अगर आप नहीं करने के स्टेटस में हो तो पहले सेल्फ हीलिंग, उसके बाद, क्योंकि जब आप सेल्फ ही हील नहीं करोगे तो आप दूसरे का क्या सपोर्ट करोगे और दूसरे से क्या मतलब ये करोगे। देखिए, एक पॉजिटिव टाइप का रिलेशनशिप ये कभी भी नहीं रहा होगा। तो लीव असाइड फैमिली, मतलब लीव असाइड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कोई सा भी सिचुएशन, अगर फैमिली के साथ भी ऐसे सिचुएशंस बनते हैं तो इस टाइप के लोगों का जो रिलेशन होता है अपने फैमिली के साथ वो अच्छा नहीं होता है, ओके। कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव फील कराने के लिए, आपसे माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस टाइप के लोग, आपके पार्टनर इन लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। मगर जो बेस ऑफ द रिलेशनशिप होता है, अगर आपको साइड में रखा जाए तो बेस ऑफ द रिलेशनशिप में, इस टाइप के रिलेशनशिप्स में पहले से भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, ओके। तो अगर आपके फैमिली हैं तो आपको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ओके। अगर आपके केस में थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, कलीग है, तो इस टाइप के कलीग्स बहुत सारे जॉब्स बदलने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि नहीं मुझे इधर नहीं रह के उधर रहना है, ओके। और एक क्षणिक स्टेबिलिटी के लिए, एक क्षणिक खुशी के लिए, थोड़े समय की खुशी के लिए इस टाइप के लोग एंटर कर जाते हैं, आपके पार्टनर रिलेशनशिप में एंटर कर गए। अब उन्हें भी नहीं पता था कि वो फंस जाएंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगा था कि जहाँ पे मैं फंसा या फंसी वहाँ पे मैं नेगेटिव होके रिलेशनशिप में चीज़ें करना बंद कर दूंगा या कर दूंगी एंड निकल लूँगा। यही चीज़ ये आपके साथ करके निकल लिए। हो सकता है आपकी किसी छोटी लड़ाई के लिए आपको काफ़ी ब्लेम मिला हो कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए मेरा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ओके। तो इन सारी चीज़ों पे बिलीव ना करें। अगर किसी को ट्रू रहना होता है तो वो लास्ट तक ट्रू रहता है। अगर किसी को ट्रू नहीं रहना होता है तो ब्लेम गेम इज़ ऑलवेज ऑन कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ओके। बट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे नज़र आती है, रिलेशनशिप में रह के उन्हें दबाया जा सकता है, रिलेशनशिप से बाहर रह के उनको नहीं दबाया जा सकता है, नहीं डोमिनेट किया जा सकता है, नहीं कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर दैट मैटर ऐसे रिलेशनशिप्स लंबे समय तक छुपते भी नहीं हैं। तो समहाउ आप फाइंड आउट कर लोगे या आपके पार्टनर की एक्टिविटीज़ से या समहाउ आपको कहीं ना कहीं से चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर कहीं से बहुत छुपाने में भी सक्सेसफुल रहे तो इस रिलेशनशिप की ऐसी एनर्जी है ना कि ऐसे रिलेशनशिप छुपते नहीं हैं, ओके, कहीं ना कहीं से बाहर आ जाते हैं।
आपने किसी और इंटेंशन से फ़ोन उठाया और आपको ये दिख गया। आप कुछ और कर रहे थे, आपको ये पता चल गया। आप अपने पार्टनर के साथ किसी और चीज़ में इंडल्ज कर रहे थे, आपको ये चीज़ें पता चल गई। आपके केस में अगर थर्ड पार्टी फैमिली है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले केस में भी मैंने बताया फैमिली है, आप कहीं से क्रॉस कर रहे हो, आपने सुन लिया आपके अगेंस्ट क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, तो यह फैमिली ने खुद अपने एक्शंस, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत समय तक दब के नहीं रहती है। ओके, नेगेटिव एनर्जी पहले खुद को फ्रस्ट्रेट करती है, एक पर्सन को फ्रस्ट्रेट करती है, और जब वो फ्रस्ट्रेट करने में सक्सेसफुल रहती है, उसके बाद जब एनर्जी इंक्रीज करती है तो जो भी गलत काम आपने किए होंगे वो सामने सामने एकदम विजिबल होने शुरू हो जाते हैं। ओके, और इस रिलेशनशिप में काफ़ी नेगेटिविटी है। क्लैरिटी सोच के ये लोग आए थे कि क्लैरिटी मिलेगा, अभी भी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि क्लैरिटी होगा, एक दिन सिचुएशंस हो सकता है बेटर हो जाए, एक दिन हो सकता है मैं सब कुछ बैलेंस कर लूँ, बट नहीं होगा। बैलेंस करने के लिए थर्ड पार्टी की एनर्जी भी वैसी होनी चाहिए कि बैलेंस हो जाए। थर्ड पार्टी की एनर्जी ऐसी है कि मुझसे कुछ छुपाया तो टाटा बाय बाय, ओके, और मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करी तो मुश्किल है। तो ये चीज़ है, योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो शायद आपने प्रे किया होगा, ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन किसी के लिए ईजी नहीं होता है। प्रे अगर करते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो फॉर अ मार्क ऑफ नोट, फॉर दिस थिंग, आप हमेशा याद रखें कि कभी भी नेगेटिव प्रेयर्स ना करें, जैसे कि हे भगवान थर्ड पार्टी चली जाए, अल्लाह थर्ड पार्टी चली जाए या चले जाएं, या एकदम ये नहीं करना चाहिए। आपको प्रेयर्स करना है भगवान को अपने सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए, ना आप किसी के लिए नेगेटिव बोलोगे। मैं मानती हूँ कि कोई आपके लिए नेगेटिव कर रहा है तो उसके लिए नेगेटिव नहीं बोलना। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम नहीं हो पाता है, आ जाती हैं, मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई उस रिलेशनशिप में या हो गया उस रिलेशनशिप में कि अब नहीं होता है बर्दाश्त, निकल जाती हैं नेगेटिव चीज़ें। मगर अगर आप नेगेटिव प्रेयर्स करते हो तो एक तो वो प्रेयर्स भी आंसर नहीं होंगे, और अगर हो गए तो उसका रिपरकशंस भी आपको झेलना पड़ेगा। तो पॉजिटिव प्रेयर कीजिए, आप भगवान से ये दुआ मांगिए कि भगवान आपके सिचुएशंस को करेक्ट करें, ना कि ये दुआ मांगिए कि भगवान थर्ड पार्टी भाग जाए, थर्ड पार्टी ऐसा हो जाए। जब आपकी सिचुएशंस करेक्ट होंगी तो ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टी सिचुएशन हट जाएगा। अगर यह पार्टनर आपके लिए सही होगा, अगर भगवान ने इसी पर्सन को आपके लिए चुना होगा तो वो पर्सन आपके पास आ जाएगा। अगर ये पर्सन, क्योंकि देखिए ये पर्सन काफ़ी फ्लर्टियस है नेचर से, आपके साथ होते हुए इन्होंने ये चीज़ कम करी होगी, बट कहीं ना कहीं ये एनर्जी थी। ओके, सो आप मार्केट में जा रहे हो और आप देख रहे हो कि आपके पार्टनर किसी और ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। ओके, कोई भी सुंदर फीमेल फ्रेंड है या मेल फ्रेंड है, उसके साथ बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, मतलब मोर देन फ्रेंड्स वाली बातें हो रही हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स दुनिया में दो ही जेंडर हैं, मेल एंड फीमेल, तो आपस में बात तो करेंगे ही करेंगे, बट मोर देन फ्रेंड्स वाली बातें हो रही हैं तो उससे आप फ्रस्ट्रेट हो गए। ओके, तो अगर ये पर्सन आपके लिए सही होगा तो ट्रस्ट मी, डेस्टिनी विल ब्रिंग बैक दिस पर्सन टू यू, और अगर नहीं होगा तो इससे बेहतर आपको कुछ मिलेगा। ओके, दूसरी चीज़ है इमोशंस आर रनिंग हाई। क्या पॉइंट बनता है कि आप अपने इमोशंस को इतना रनिंग हाई कर रहे हो? अगर आप सेल्फ फील नहीं करते हो और इमोशंस इतने तेज़ी में दौड़ाते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी और किसी के लिए नहीं होगी, आपके लिए होगी। ओके, तो द फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि अभी तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा है, बट हंसते मुस्कुराते हुए आपके पार्टनर, कहीं आप ये ना सोचो कि हाँ चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि मेरी रीडिंग क्या है, आपको दिखेगा क्या और असलियत क्या है। क्योंकि अगर मैं आपको बस रीडिंग बताऊंगी कि ये पर्सन का ख़राब चल रहा है और ये नहीं बताऊंगी कि ख़राब चल रहा है तो आप उनके सूरत पे इस चीज़ को देख सकते हो या नहीं, तो आप बोलोगे मैम आपकी तो रीडिंग ही गलत है। ओके, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, हंसना खिलखिलाना काफ़ी कॉमन रहेगा। ओके, तो उस चीज़ से आप वरिड ना हो और सेल्फ हील कीजिए और पॉजिटिव प्रेयर्स कीजिए कि आपके सिचुएशन को भगवान करेक्ट करें। बाकी कार्मिक एक्शंस हैं, अगर कोई आपका घर बर्बाद करता है, अगर कोई आपका रिलेशनशिप बर्बाद करता है तो कर्मा को अपना काम करने दीजिए। सारे लोगों को अपना, जिसका काम उसी को साजे वाला लॉजिक है। आपका काम है अपने आप को हील करते रहना, और हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो 1 या 2 डेज में कभी स्टॉप नहीं होता है। इट गोज़ ऑन। ओके, it's a life process, it's a way of living,
ओके तो आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप प्रॉपरली हीलिंग को प्रैक्टिस करते हो तो 2 या 3 साल में आपके साथ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चीज़ें पॉजिटिव होने लगेंगी, आपका चीज़ों पे एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा एंड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपकी विशेस जल्दी पूरी होंगी। हाँ, अगर आप नेगेटिव प्रेयर्स करते हो तो नेगेटिव प्रेयर्स पहले तो आंसर बहुत लेट से होती है और दूसरा अगर आंसर होती हैं तो उसका भी एक कार्मिक अकाउंट होता है, फिर आप भी उस नेगेटिविटी से गुजरोगे। तो अपने आप को कम से कम नेगेटिविटी से बचा के रखो, लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स हैं डील करने को, नई मत क्रिएट करो। ओके सो वाइट पाइल पीपल, आपकी रीडिंग मैंने कर दी है कंप्लीट। नमस्ते आपको, आई होप कि अच्छा लगा हो ये रीडिंग। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको लगता है कि आपके जान पहचान में किसी भी पर्सन को इस वीडियो की ज़रूरत है तो ज़रूर उस पर्सन को ये वीडियो फॉरवर्ड करें और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके सो नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है ऑरेंज पाइल। ओके सो देखते हैं कि ऑरेंज पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ओके सो आपकी रीडिंग से मैं आपको एक चीज़ ज़रूर एकदम कंफर्म बता सकती हूँ कि जो रिलेशनशिप टूटा है वो कोई हल्का फुल्का रिलेशनशिप नहीं था, कोई एक ऐसा रिलेशनशिप नहीं था कि आज शुरू हुआ कल ख़त्म हो गया। एक ऐसा रिलेशनशिप था जिसमें एक कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ओके तो उस चीज़ को अगर आप देखते हैं, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे सुन रहे होंगे उसमें बहुत सारे लोग मैरिड होंगे। ओके एक पूरी फैमिली सेटअप होगी और अब आपको डर लगने लगा है कि ये जो मेरा फैमिली सेटअप है, मैं अपने बच्चों को लेके किधर जाऊंगा या जाऊंगी, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरा फैमिली कैसे चलेगा, मेरी फैमिली आज है कल रहेगी या नहीं रहेगी। ओके तो यू हैव आइडियली लॉस्ट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग और आपके पार्टनर एक ऐसे रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं जहाँ पे कि आपने कभी अपने सपने में भी, शायद आपको अगर कोई आके कहे ना कि हाँ तुम्हारा पार्टनर तुम्हें चीट कर लेगा तो आप इससे पहले तो इस बात की मजाक उड़ा देते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, दुनिया उल्टी घूम सकती है मगर मेरा पार्टनर मुझे चीट नहीं कर सकता। बट अब आप इस चीज़ को फेस कर रहे हो और काफ़ी अच्छा कनेक्शन था, मतलब ऐसा कनेक्शन नहीं था जिसमें कि कोई एफर्ट ही नहीं लगा, कुछ वर्क ही नहीं हुआ। मैरिज भी हुआ होगा तो बहुत मेहनत लगी होगी मैरिज में, बट आप लोग गिव अप नहीं करें, आप दोनों अपने स्टैंड पे खड़े रहे। ओके सो अब ये सेटअप पूरा बन के जब बिखर रहा है तो आपको खुद को नहीं पता चल रहा है कि अब आगे क्या होगा। सी इस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैं 100% श्योर हूँ कि बहुत मजबूत रिश्ता खराब हुआ है। ओके बट हमेशा याद रखिए एक चीज़ कि अगर कोई आपका रिश्ता खराब करता है तो उसको उस चीज़ के रिपरकशंस झेलने पड़ेंगे, उसको उस चीज़ का कार्मिक एक्शन झेलना पड़ेगा। ओके सो देखिए, और इसलिए भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपका कनेक्शन ऐसा छोटू मोटू कनेक्शन नहीं था कि आज है कल नहीं है, इसमें मेहनत लगी, इसको बनाने में समय लगा, यहाँ तक पहुँचने में समय लगा, पूरी चीज़ों को सेटअप करने में समय लगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप मैरिड हो तभी आपके लिए ये रीडिंग सक्सेसफुल होती है या आप अनमैरिड हो तो आपके लिए नहीं होती है। ठीक है, हो सकता है आपके अनमैरिड हो तो बेबीज़ नहीं होंगे, बट एक पर्सन के साथ अपने लाइफ को लुक फॉरवर्ड करना कि हाँ यही मेरा पर्सन हस्बैंड बनेगा या वाइफ बनेगी, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी अगर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, बिखर जाएंगी और इतना मेहनत लगा के बनाया हुआ रिश्ता है, तो मेहनत हम वहीं करते हैं जहाँ हमें उम्मीद होती है। ओके तो कार्मिक एक्शन तो झेलना पड़ेगा। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप को लेके रेलेवेंट है। मीनवाइल थर्ड पार्टी बहुत सारे लोगों के केस में यहाँ फैमिली भी हो सकती है। अब फैमिली में ज़रूरी नहीं है कि आपके मम्मी पापा ही आते हैं, आपके भैया भाभी, बहन, ननद, बुआ, चाची, कोई भी हो सकता है। लोगों की इतनी इंडिया में तो हमारे बहुत फैमिलीज़ कनेक्टेड होती हैं। ओके
हम भले ही अलग अलग घरों में रहते हैं बट कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। तो फैमिली भी हो सकती है, और फैमिली इस आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में बहुत बहुत ज़्यादा वो रहेगी। ओके, देखिए यहाँ पे हुआ ये है कि आपका कनेक्शन इनके फैमिली के साथ या इनके लोगों के साथ, फॉर दैट मैटर अगर फैमिली इंडल्ज नहीं है तो फ्रेंड्स इंडल्ज होंगे। जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए फैमिली के साथ ही साथ फ्रेंड्स होने के बहुत चांसेस बनते हैं। होते ना लोगों के बेस्ट फ्रेंड जिन बचपन से कैरी करते आते हैं, तो वो हो सकते हैं। ओके, अब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का सिचुएशन अगर आप देखते हो तो वहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर के माइंड को मैरिज से डाइवर्ट करा रहा है। ओके, उनको चीज़ें ऐसे दिखा रहा है जैसे कि लाइक कहते ना बत्ती गुल और डब्बा गायब वाला सिचुएशन है, कुछ और दिख कुछ और रहा है, उस टाइप का सिचुएशन है कि रियलिटीज़ नहीं पता है आपके पार्टनर को। इस वजह से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साइड जाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर को सच्चाई से रूबरू कराएं। नहीं सुनते हैं, मुझे पता है आप मुझे यही लिखने वाले हो क्योंकि एनर्जी भी है कार्ड की नहीं सुनने वाली, मगर नहीं सुनने से कोई लेना देना नहीं है। आपको अपनी बात रखनी होगी। ये पर्सन आपके बात के बारे में सोचेगा ज़रूर, हो सकता है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो आपकी बात को अपोज करते हैं। ओके, बट ये पर्सन आपकी बात के बारे में सोचेगा ज़रूर बाद में। ओके, एंड थर्ड पार्टी जो है इस पर्सन को ऐसे हालत में छोड़ेंगी या छोड़ेंगे जबकि ये पर्सन अपने टिट्स और बिट्स को कलेक्ट करने में ये हो जाएगा। ओके, अब उन्होंने एक रिलेशनशिप ख़राब कर लिया थर्ड पार्टी की वजह से। अब थर्ड पार्टी का जो सिचुएशन बनता है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब थर्ड पार्टी जाएंगी या जाएंगे तो इनके पास कोई नहीं रह जाएगा, और ये तब इनको रिग्रेट होगा, तब इनको रियलाइज़ होगा कि पत्थर चुनते चुनते कहीं इन्होंने डायमंड्स खो दिए। ओके, जो इनके लाइफ में रियल वैल्यूएबल पीपल थे उनको खो दिया। ओके, दूसरी बात ये भी है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को फैमिली होने का बहुत चांस है। बहुत सारे लोगों के केस में तो थर्ड पार्टी जो होगा वो मैरिड भी होगा, तो छुप छुपा हुआ रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, और इसी वजह से ये काफ़ी शांत भी रहते होंगे। बट थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो सिचुएशन चल रही है वो ये है कि थर्ड पार्टी काफ़ी मैनिपुलेटिव है, तो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही है या कर रहे हैं। अगर आपका ये शक है कि कहीं थर्ड पार्टी मेरे पर्सन को सिखाने पढ़ाने में सक्सेसफुल तो नहीं रहेंगे, तो हाँ, ये शक जो है आपका काफ़ी जायज़ है। ऐसा होना भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी चीज़ें समझाने बुझाने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन भी मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि अपने पॉइंट्स रखिए। ओके, चाहे वो सुनते हो या ना सुनते हो, आप अपने पॉइंट्स को रखिए, क्योंकि जो एनर्जी नज़र आ रही है ये पर्सन आपके पॉइंट्स के बारे में सोचेगा ज़रूर। ओके, थर्ड पार्टी का जितना भी गेम चल रहा है वो सारा बिहाइंड दी बैक है। ओके, तो फैमिली में भी आपको ऐसा हो सकता है या फ्रेंड्स में भी आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन गलत है, ये पर्सन मेरे रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहता है, मगर हो सकता है कि उस पर्सन के कंधे पे कोई और रख के अपने मतलब कोई और निशाना साध रहा। ओके, तो नाम बदनाम हो किसी और का रहा है और एक्शन कोई और ले रहा है। तो इस चीज़ पे भी नज़र रखिए कि कौन एग्जैक्ट वो पर्सन है जो आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी एग्जैक्टली है। वन ऑन वन बिलीव मत कीजिए। ओके, और ये पर्सन जो थर्ड पार्टी है ये काफ़ी छुपे हुए एक्शंस में वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने ऐसा बोलेंगे, और काफ़ी मतलब आप देखोगे ना तो ऐसा आपको लगेगा भी नहीं यार ये पर्सन मेरे साथ गलत करा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो वो चीज़ नहीं करनी है। ओके, मैं मानती हूँ कि आपको ऑर्गेनाइज्ड नहीं लगता है एंड थर्ड पार्टी इनको अपने साइड करने में जुड़ी हुई है, या आपका पार्टनर का माइंड टोटलिटी में थर्ड पार्टी में है, और थर्ड पार्टी फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी आपके पर्सन से ले रहे हैं। तो बहुत मेहनत करके आपके पार्टनर पैसे कमाते हैं, पैसों को सेव करते हैं,
और एक एक पाई पाई जोड़ करके इस टाइप के लोग काम करते हैं और काफ़ी मेहनत करके अपने आप को ऊपर ले जाते हैं, बट थर्ड पार्टी उसे अपनी अय्याशियों में खर्च करने में इंटरेस्टेड रहेगा या रहेगी। ओके, उनको ये नहीं लगेगा कि ये पैसे किसी और के हैं, किसी और के मेहनत की कमाई हैं, तो इसे रिस्पॉन्सिबली खर्च किया जाए या इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि पैसों को प्रॉपरली यूज़ किया जाए। नहीं, थर्ड पार्टी को कुछ चाहिए मतलब चाहिए, लग्जरी चाहिए तो चाहिए। ओके, और लग्जरी पाने के बावजूद भी इनका मन ऐसा नहीं होता है कि हाँ मुझे कुछ मिला, उसके बाद भी इनका मन ऐसा होता है कि मुझे कहाँ ही कुछ मिला, मेरी तो बात ही नहीं बनी। अरे भाई, आपके पार्टनर की वजह से थर्ड पार्टी का स्टेटस ना यहाँ से यहाँ चला गया बिना मेहनत करे हुए। अगर कोई बंदा मेहनत करके अपने स्टेटस को ऊपर ले जाता है तो वेल डन। अगर कोई बिना मेहनत किए हुए दूसरे के पैसों पे मस्ती करता है तो ये कहाँ की बात है और ये कहाँ से जस्टिफाइड है। ओके, तो आप मेहनत करो ना अपने लाइफ में, तो वो नहीं करने इनको, वो तो इनको लाइक पार्टी करना है, घूमना है, मेहनत से कोई लेना देना नहीं है। काम करा लो थर्ड पार्टी से, अगर काम करते हैं तो मुझे बताना। ओके, अय्याशियाँ करनी है, मगर बहुत सारी अय्याशियाँ करनी है, पार्टीज़ करना है, फैमिली में जाना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सिचुएशन बनेगा जहाँ पे कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस होंगे, तो आप अपना पॉइंट रखना शुरू कीजिए। अगर आप नहीं रखोगे तो थर्ड पार्टी इस सिचुएशन को ऐसा कर देंगे ना। अभी देखिए, ये एनर्जी लो है। ओके, तो जब एनर्जी लो होती है तो कुछ चीज़ें सुधारने का स्कोप होता है। जब एनर्जी हाई हो जाएगी तब आपके पार्टनर पूरे आपके हाथ से निकल जाएंगे। ओके, तो आप अपना पॉइंट रखिए। अगर आपको ऐसा, आपका पॉइंट अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सही है, तो आप उस चीज़ को बोलिए, अपने मन तक मत रखिए कि जब समय आएगा तब बोलेंगे। नहीं, कीजिए, अदरवाइज आप अपने पार्टनर को खुद से निकलने दे देंगे। ओके, तो इन्फ्लुएंस है, मनी है, ऑफ कोर्स पास्ट में रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी रहे होंगे। ओके, पैसों का काफ़ी लेन देन है, काफ़ी खर्चे बच्चे हैं। ओके, तो खुद आपके पार्टनर रहते हैं गरीबी में और रखते हैं अपनी थर्ड पार्टी को काफ़ी अय्याशी से। ओके, और गरीबी में रहना या अमीरी में रहना, ये कोई जज नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा ना सोचे कि मैम ऐसा सोचें गरीबी में रहना बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई अपने स्टेटस को ऊपर कर सकता है वर्क करके, बहुत सारा काम करके, और अपने लाइफ में जो भी अगर नई भी काम करने की इच्छा होती है तो जो पैसे हैं उसको सही तरीके से यूज़ करके। मगर आपके पार्टनर के पैसे थर्ड पार्टी गलत तरीके से यूज़ करे, और ये अच्छी बात नहीं है। ओके, ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि मेहनत वो नहीं कर रही हैं या मेहनत वो नहीं कर रहे हैं। मेहनत कोई और कर रहा है, पैसे कोई और उड़ा रहा है, वो भी गलत चीज़ों में उड़ा रहा है, याशियों में उड़ा रहा है। तो ये एक चीज़ हो गई। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, हीलिंग हीलिंग हीलिंग, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो एक चीज़ तो मैंने आपको बोली, अपना पॉइंट रखिए। कब तक अपने मन में अपनी चीज़ों को दबा के रखेंगे? 1-on-1 कन्फ्रंट कीजिए। क्या प्रॉब्लम है आपके पार्टनर को, आपसे पूछिए कि भाई तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है मुझे बताओ। अगर मैं बदल सकता हूँगा या सकती होंगी तो मैं बदल दूँगी या बदल दूँगा। अगर नहीं बदल पाऊँगी तो फिर हाँ ठीक है, वो तो अभी कोई ऐसे उल्टे पुल्टे डिमांड्स रखेगा तो आप कैसे ही चीज़ों को बदल पाओगे। ओके, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, सोचना बंद कीजिए। ओके, और बिलीव कीजिए कि आपको अपने रिलेशनशिप को सेव करने के लिए एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। ओके, राइट टाइम का वेट मत कीजिए। राइट टाइम यही है आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग। अभी वर्क नहीं करेंगे तो पार्टनर हाथ से निकल जाएगा। ओके, एंड समवेयर थर्ड पार्टी से अगर आपको डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो कंट्रोल कर रहे हैं, तो शायद आप अपना पावर भूल गए हो कि आप पास्ट में कैसे चीज़ों को खुद के लिए कंट्रोल कर पाते थे। तो 1-on-1 आप अपने लाइफ को भी ट्रैक पे लाने की कोशिश कीजिए। बात वगैरह तो होगी इन लोगों की। ओके, बिकॉज पैसों की ज़रूरत है थर्ड पार्टी को, तो बात काफ़ी होगी। आबरा का डाबरा, बहुत सारी चीज़ें उनके मर्ज़ी से होंगी, थर्ड पार्टी के मर्ज़ी से। ओके, और आपके पार्टनर उन सारे विशेस को वैसे ही पूरे करेंगे जैसे एक लॉयल फ्रेंड अपने फ्रेंड के लिए हमेशा खड़ा रहता है। ओके, बट समहाउ आपके पार्टनर इस चीज़ को अगर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो उन्हें बहुत सारी सच्चाइयाँ दिखने लग जाएंगी। ओके, तो थर्ड पार्टी काफ़ी मैनिपुलेट कर रही है, तो इन सारे एनर्जी से डील करने के लिए मैंने आपको बताया है। मीनवाइल आप जब पूजा करते हो तो ऑफ कोर्स या अगर आप मैरिड हो
तो पॉजिटिव प्रेयर्स कीजिए, अगर मैरिड नहीं भी हो तो भी पॉजिटिव प्रेयर्स कीजिए, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, सो ये सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, चीज़ें काफ़ी हैप्पीजर्ड हैं, थर्ड पार्टी अपना कंट्रोल जमाने में सक्सेसफुल हो रहा है, एनर्जीज लो हैं, अभी कुछ कीजिए काम बन जाएगा, अगर अभी कुछ नहीं करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। मीनवाइल जाने से पहले अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ऐसा लगता हो कि शायद आपके काम का नहीं मगर किसी और के काम का भी हो सकता है, तो उस पर्सन से शेयर कीजिए। ओके, इट्स नॉट अ ब्लैक मैजिक कि आपको शर्म आए कि क्यों शेयर करना या समथिंग लाइक दैट, इट कैन हेल्प समवन, दैट्स इट। एंड मीनवाइल ये आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा अगर आप मेरे वीडियोस को शेयर करते हो तो, बिकॉज आई एम रियली पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इन मेकिंग दिस वीडियोस, एंड अगर आप उसे शेयर करके मुझे एक छोटा सा थैंक यू अदा कर सकते हो तो दैट विल बी अ मोर देन अप्रिशिएबल एफर्ट। ओके, और उसका थैंकफुलनेस मैं कभी आपको ज़ाया नहीं कभी आपको बयान नहीं कर पाऊंगी। ओके, सो एज ऑफ नाउ द रीडिंग इज कंप्लीट। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू सून एंड सी यू अगेन।